Hello students, you are welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of molecular biology, and that is central dogma and reverse central dogma. तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि कोई सेल है इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन हैं? एक है आपका डीएनए और दूसरा क्या है, आरएनए। ठीक। अब देखिए कि हमारे बॉडी में यह जो डीएनए है, इसी का जो फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट ये कहलाएगा जीन। और जो टर्म जीन है ये किसने दिया था? जोहानसन ने 1909 में, जबकि इसको मेंडल साहब ने क्या कहा था? इसको फैक्टर कहा था। ठीक है। यह डीएनए जो है यह फंक्शनल पार्ट है, मतलब डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है वह क्या है, जीन है। और ये जीन क्या करता है? यह कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको यही कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो देखिए, अब यानी जो डीएनए है हमारे बॉडी में, इसके पास क्या है? ब्लूप्रिंट। इसके पास क्या है? ब्लूप्रिंट। किस लिए? तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन का। और यह जो है इसकी कॉपी तैयार होती है किस समय? तो सेल डिवीजन के पहले। आप जानते हैं कि सेल डिवीजन है, यदि कोई सेल है तो यदि उसका लाइफ साइकिल है 24 आवर का, तो वो अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम किस में इन्वेस्ट करता है? इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। और बाकी जो है बहुत कम फेज, यानी कि 24 घंटे में 1 घंटा, किस में भाई? तो एम फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इस रेस्टिंग फेज में भी कौन कौन से फेजेज हैं? तो इसमें हैं G1 फेज है, S फेज है, और क्या है? G2। यह जो S फेज है इसी में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है। यदि किसी सेल को फर्दर डिवाइड करना है तभी वह G1 S में जाएगा। यदि सेल को डिवाइड नहीं करना है तो यहीं से, यानी सेल डिवीजन जब कंप्लीट होगा वहीं से कहाँ चला जाता है? G0 फेज में। और इस G0 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वीसेंट फेज। इसको हम लोग जानेंगे कहाँ भाई? तो सेल डिवीजन में। अब ये भी देख लीजिए कि एम फेज को डिवीजन फेज, माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें भी 2 फेजेज हैं। एक क्या है? यह जो है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और दूसरा जो है ये कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी यदि यह डिवीजन माइटोसिस होगा तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और यानी ये प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है ना, ये सब है। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये जो डीएनए है तो ये क्या हुआ? एस फेज में यह क्या होगा? डीएनए से डीएनए बनेगा। क्या बना? डीएनए से डीएनए। तो यह जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। यह क्या है? रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए में जो कंटेंट इंफॉर्मेशन है वह डीएनए से डीएनए में ट्रांसफर हुआ। ठीक। अब डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। हम लोग एमआरएनए को ले रहे हैं, इससे एचएनआरएनए भी बनेगा, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। चूंकि एमआरएनए जो है फर्दर इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा प्रोटीन चेन में, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे? एमआरएनए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा ये? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? डीएनए से आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये बात किसने कहा था?
तो फ्रांसिस क्रिक ने कहा था। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए कि कुछ वायरसेस जो हैं जिनको हम लोग रेट्रो वायरसेस कहते हैं, उन रेट्रो वायरसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस, ये हमने क्या देखा, DNA टू RNA, ये अधिकतर ऑर्गेनिज्म में होगा। लेकिन ये क्या होगा, RNA से DNA बनता है। तो RNA से DNA का बनना ये क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये किस में होगा, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको हम लोग टैमिनिज्म भी कहते हैं, टैमिनिज्म, है ना, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था किसने, टैमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक, यह जो है, यह जो टैमिनिज्म है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जरा इरेज कर लीजिए। ये देखिए, यह जो है टैमिनिज्म जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। और ये कहाँ पाया जाएगा, रेट्रो वायरसेस में। रेट्रो वायरसेस ये क्या है, RNA वायरसेस। दैट मीन्स RNA वायरसेस जिसमें RNA से क्या बनेगा, DNA, तो ये आ जाएगा इसमें HIV एड्स, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, RNA से DNA बनता है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है, ये जो आपका सेंट्रल डॉगमा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक बार, हर कुछ 1-2 साल पर यह रिपीट करता है। और इस बार भी जो नीट एग्ज़ाम हुआ 2021 का, तो उसमें भी ये सवाल था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।